रांची के काके डैम की स्थिति नरकीय हो गई है। रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज इसका जायज़ा लिया और यहाँ की वस्तु स्थिति को जानने की कोशिश की। इस दौरान उनके साथ रांची नगर निगम के पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस दौरान जब उन्होंने यहाँ पे स्थिति का जायज़ा लिया तो अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी जारी किया और इन तमाम चीज़ों को लेके उन्होंने क्या कहा, संजय सेठ और जो तमाम अधिकारी जो पहुंचे हुए थे नगर निगम के और स्थानीय लोगों ने जो बात कही उसे सुने। देखो, कांके डैम रांची के अधिकांश हिस्सों को पानी उपलब्ध कराता है, पीने का पानी। और जब हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ आए तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। पूरा कांके डैम जलकुंभी से भरा हुआ है। अब अफसर इस बार का इंतज़ार करते हैं कि भाई भर जाए, फिर उसकी डिमांड हो तब हम काम करें। एक परिपाटी बन गई है। आप देखो कि मेरे को याद है सन 95-96 में हमने CCL की मदद से यहाँ अप्रैल महीने में इसको गहरीकरण कराया था और गाद निकलवाया था यहाँ। और उसके बाद एक आंशिक रूप में 2011 में, उस 30 साल में आज तक फिर इसका नीचे से न गाद निकली ना इसका गहरीकरण हुआ, सफाई हुई। अब तो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और अधिकारियों को हमने कहा है कि भाई नगर निगम, जल संसाधन, मत्स्य विभाग और टूरिज्म, ये चारों विभाग एक साथ बैठे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बने। अब देखो, इसमें रातू रोड का पूरे इलाके का, इधर कांके रोड का जितना नाला का पानी है सब कांके डैम में आ रहा है। स्थिति बद से बदतर है और अब बदबू इतनी है कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। देखो इतनी बदबू है, पूरा कांके डैम बर्बाद हो गया। दूसरा बार कि यहाँ पे जो वर्षों से हम सब ने पौधारोपण पेड़ लगाए थे विकास के नाम पर, आप देखो कैसे यहाँ पूरे इसको उजाड़ दिया गया। छठ घाट, तालाब जो घाट है वो सब तोड़ दिया गया। जितने कैनोपीज बने थे, बैठने के लिए बने थे, फाउंटेन बना था, तोड़ दिया है। पता नहीं क्यों टूरिज्म ने किया, हमको जानकारी नहीं है। किंतु अब आने वाले दिनों में लाखों लोग जो छठ करने आते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि छठ मनाने कहाँ जाए, क्योंकि सब तोड़ दिया है इन्होंने। अब यहाँ जैसे ऊपर इन्होंने बच्चा सिंह जब RRDA चेयरमैन थे तब उसको मंत्री और RRDA चेयरमैन भी थे, दोनों ही थे। तब उन्होंने ऊपर उसको होटल बनाया, क्या किया पता नहीं। अब यहाँ क्या योजना बन रही है तो ये तो आम जनता से दूर हो जाएगा। और अब देखो पूरा बंजर हो गया है। फिर लगता है यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की योजना है। हम सबको कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जनप्रतिनिधि को बताना ये लोग उचित समझते भी नहीं है। तो अभी हम जब यहाँ आए, आम लोगों को हमने बुलाया आप सबको, तब अब इसमें हमने कहा कि भाई आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले बड़ा तालाब में हमने औचक निरीक्षण किया था और उसमें राहुल सिन्हा उपायुक्त होते थे और आप सबने दिखाया था कैसे बड़ा तालाब में जलकुंभी भरा हुआ बदबू दे रहा है। वही हालत यहाँ है। हमने इस ऑन स्पॉट पहुँचकर कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद को फ़ोन लगाया था और हमने कहा था कि भाई 8-9 करोड़ की कोई मशीन आती है, वहाँ अधिकारियों ने बताया कि वो मशीन मिल जाएगी तो साफ़ कर देंगे। तो हाँ, ऑन स्पॉट फ़ोन पे ही 8-9 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। बाद में हमको खबर लगी कि भाई निगम के अधिकारियों ने कहा कि मशीन तो ले लेंगे लेकिन इसका रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन उठाएगा। निगम के पास उतना पैसा नहीं कि हम महीने खर्च कर पाएँ। तो मामला टल गया और उसके बाद हमको कहा गया कि नहीं, बहुत महंगा है 8-9 करोड़ मशीन, 10 लाख में हम साफ़ कर देंगे बड़ा तालाब। तो वो क्या गोली डलवाया और वो भी कांटा फिक्स हो गया। वही हालत आज इस कांके डैम की हो गई है। अब सोचना, नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। हालात ये रहे तो 15 दिन बाद रांची की जनता को पानी नहीं मिलेगा। तो इस पर गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार को। हमने अभी सुबह निगम कमिश्नर को कहा है कि इस पर आप योजना बनाइए। पैसे की कमी तो हम खड़े हैं, पैसे की कमी कारण
रांची की जनता पानी का अभाव में जी ले, गंदगी के अभाव में जी ले, तो ये उचित नहीं है। हम तैयार बैठे हैं, आज भी हम तैयार, आज भी हमने अधिकारियों को कहा है आप प्लानिंग करो, पैसे कमी तो हम देखेंगे, करेंगे कुछ उपाय। तो ये स्थिति कांके डैम की बद से बदतर हो गई है और ये आश्चर्यजनक है। 20 शहर में, और मुख्यमंत्री निवास से मात्र आधा किलोमीटर, मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ आधा किलोमीटर की हालात ये है। मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं पूंजी निवेश के लिए, मुख्यमंत्री जी आते तो हम उनसे भी बात करेंगे जाके कि यहाँ आकर वो भी देखें स्थिति की क्या हालात क्या पैदा हो गए। यही पानी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाता है, यही पानी राजभवन जाता है, यही पानी स्पीकर साहब के यहाँ जाना है। तो जब इतने बड़े बड़े माननीय लोग के पानी पीने का पानी जाता है, वो देखें क्या स्थिति है। इस पर हम गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं और हमने कहा है कि इन चारों विभागों की बैठक है और जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं उसी समय 1-2 दिन के अंदर कांके डैम के लिए हम उनसे बात करेंगे कि दीर्घकालीन योजना बने ताकि रांची की जनता को पीने का पानी, स्वच्छ पानी, छठ के लिए अच्छी व्यवस्था, और शाम को हजार लोग यहाँ सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने आ रहे हैं। और ये किसके आदेश से उजाड़ दिया गया, इस पर हम बातचीत करेंगे। कि यहाँ पे पर्सनल देखिए, यहाँ पे केज लगा हुआ है, सिर्फ यही साफ दिखाई देगा और इतना बड़ा जलाशय है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं है। आज मंत्री महोदय आए हैं तो इनको दिखाने के लिए थोड़ा सा आज काम को दिखाया जा रहा है। और नहीं तो यहाँ इस गाड़ी में 2 गो का ज़रूरत है, उसमें 5-6 गो रहते हैं और ये लोग बीच में जा कर के सिर्फ मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगर आज 1 महीना हो गया मशीन का, अगर काम करता इस तरह का तो ये घास नहीं रहता अभी तक, ये सारा साफ हो जाता। 14 तारीख से लगा हुआ नहीं, कितना दिन हो गया, ये लोग काम ही नहीं करता है। बता रहे हैं साफ सुथरा। हम लोग यहीं पे देखिए, हम लोग मछली का काम करते हैं, यहाँ पे डैम पे जाल लगाते हैं, मछली मारते हैं। हम लोग रोज देख रहे हैं ये लोग का तमाशा, रोज। ठीक है, यही काम है ये लोगों का। निकालना है घास, यहाँ है तो गाड़ी रहेगा पानी का बीचों बीच में, देखिए उधर लास्ट में घास यहाँ पर है तो यहाँ पे भर करके बाहर फेंकना चाहिए, तो ये लोग अंदर में घुस करके मछली पकड़ते हैं। आज दिखाने के लिए ऐसा किए हैं ये लोग। गौरतलब है कि रांची के 3 बड़े डैम कांके डैम, हटिया और गेतलसूट डैम से 80% लोगों को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन जिस तरह से कांके डैम में गंदगी और सुंदरीकरण के नाम में उससे बर्बाद किया गया है, इससे लेके केंद्रीय मंत्री से लेके आम जन तक चिंतित है। सहयोगी आमिर सोहेल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।